नौ सितारा हेगेमोन बोरियास अध्याय 7113 स्वर्गीय ध्वनि संप्रदाय। लाल धूल दाउजियान ने इसे तुरंत पहचान लिया और लॉन्चेन को भी इसे समझने में ज्यादा समय नहीं लगा। दोनों आश्चर्यचकित थे, इसमें कोई संदेह नहीं था। इस महिला की आवाज किसी संगीत साधक की थी। हर अक्षर उसकी शक्ति से भरा हुआ था और स्वर्ग पृथ्वी में गूंज रहा था। यह आसानी से पहचाना जा सकता था। इस विशाल संसार में अनगिनत प्रतिभावान और हुनरमंद लोग थे, लेकिन संगीत साधक बहुत दुर्लभ थे। जीतर संप्रदाय को इन लोगों के लिए पवित्र भूमि माना जा सकता है। संगीत दाव के लगभग हर प्रतिभाशाली साधक उनके समूह में शामिल होते हैं। हालांकि लॉन्चेन और जियान दोनों जीतर संप्रदाय की तकनीकों से भलीभांति परिचित थे। वे उसकी आभा से आसानी से समझ गए कि वो किसी भी तरह से जीतर संप्रदाय की शिष्या नहीं थी। ये कहते हुए लॉन्चेन ने नाक सिकुड़ी और अपने सूक्ष्म हाथ को और भींचना जारी रखा। जब तुम्हें लगा कि हम कमजोर हैं, तब तुम हमें धमकाने में बहुत खुश थे। क्या तुम्हें लगा कि इस तरह की आधी अधूरी माफी काफी होगी? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे जितना ही ना समझ हूं? युद्धपोत का कवच दबाव से विकृत हो रहा था। अंदर मौजूद सभी लोग भयभीत हो गए और उसे मजबूत करने के लिए तुरंत उसमें दिव्य प्रकाश की किरणें भेजने लगे। उनके समर्थन से हालांकि कवच में दरारें पड़ रही थी, लेकिन नुकसान की गति धीमी हो रही थी। सुनहरे कवच वाला योद्धा मानो जोश से भर गया और निडर होकर चिल्लाया, बदमाश, तू मौत को दावत दे रहा है। मेरे स्वामी ने देखा है कि तुम प्रतिभाशाली हो और तुम्हें अपना अधीनस्थ बनाना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें दयालुता का महत्व नहीं पता। मुझे अधीनस्थ बनाओगे? तुम्हारी भूख तो बहुत बड़ी है। लॉन्चेन लगभग हंस पड़ा। उस आदमी के लहजे से वह समझ गया कि उनका उन्हें मारने का कोई इरादा नहीं था। दूसरी ओर लोगों को अपने पक्ष में शामिल करने के लिए बल प्रयोग करने में उन्हें जरा भी बुरा नहीं लगा। ये बहुत ही घमंडीपन था। मियाओयिन ने आश्चर्य से उस दिव्य हाथ को देखा, लेकिन वह चिंतित नहीं दिखी। उन्होंने शांत भाव से कहा, महोदय, लगता है मैंने आपको गलत समझा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ मुझे एक प्रतिष्ठित 9 सितारा उत्तराधिकारी मिलेगा। मेरे स्वर्गीय ध्वनि संप्रदाय का तारामहल से थोड़ा बहुत संबंध है। यह महज एक गलतफहमी है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप अपना हमला रोकें और मेरे जहाज पर आकर थोड़ी बातचीत करें। मैं क्षमा के तौर पर आपको चाय पिलाने को तैयार हूँ। उनकी आवाज चिड़िया की चहचहाहट जैसी मधुर थी और उन्होंने खुद को एक विनम्र युवती के रूप में प्रस्तुत किया। कोई भी पुरुष शायद उन पर दया कर बैठता। जब तक कि कोई अक्षम्य अपराध न होता, वे शायद उन्हें क्षमा कर देते। हालांकि ये सुनकर जियान के होंठ फड़क उठे। अब जब उन्होंने तारामहल का जिक्र कर दिया था, तो शायद वह बच नहीं पाएंगी। जैसा कि उम्मीद थी, लॉन्चेन की आंखें चमक उठी। उनके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान आ गई। मियाओयिन को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और फिर उसे तुरंत पता चल गया कि उसने एक घातक गलती कर दी है। स्टार पैलेस 9 सितारा वंश का मुख्य दूत था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि हर उत्कृष्ट 9 सितारा उत्तराधिकारी स्टार पैलेस से ही आता था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसका यह भी मतलब नहीं था कि हर दूसरे गुट का स्टार पैलेस के साथ अच्छा संबंध था। चूंकि तुम्हारा स्टार पैलेस से संबंध है, तो मुझे लगता है कि इससे बात बदल जाती है। मैं तुम्हें गायिका के रूप में स्वीकार करता हूँ, लॉन्चेन ने घोषणा की। चूंकि उसका स्टार पैलेस से संबंध था, इसलिए उसे कोई संदेह नहीं था। उसके पीछे एक तारों का सागर प्रकट हुआ और आकाशीय हाथ की शक्ति तुरंत बढ़ गई। भयानक दरारें तुरंत ही अवरोध में फैल गईं, जिससे अंदर मौजूद सभी लोग घबराकर चिल्ला उठे। मियाओयिन ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे योग्य समझा। दुर्भाग्य से मैं स्वर्गीय ध्वनि संप्रदाय के 4 संगीत उस्तादों में से एक हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी कृपा स्वीकार कर सकती हूँ। मैं तहे दिल से क्षमा चाहती हूँ। उसकी आवाज में कुछ लाचारी, कुछ नाराजगी और कुछ क्रोध था। एक और भावना भी थी, जिसे लॉन्चेन और जियान शब्दों में ठीक से व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। जियान का चेहरा कुछ अजीब सा था। मियाओयिन की आवाज में एक दिव्य शक्ति थी जो आत्मा को झकझोर सकती थी और मन को प्रभावित कर सकती थी। यहाँ तक कि इस सौम्य स्वीकृति में भी एक कठोर चेतावनी छिपी थी। उसने लॉन्चेन को डराने के लिए ही अपनी स्थिति बताई थी। हालांकि अजीब बात यह थी कि उसकी आवाज लाल धूल की ऊर्जा से भरी हुई थी। वह किसी अमर परी की तरह थी जिसने नश्वर धूल की दुनिया में प्रशिक्षण लिया हो। एक अजीब तरीके से वह आधी अमर आधी नश्वर थी। जियान लॉन्चेन की ओर मुड़ी। अरे, इस लड़की में अपार क्षमता है। अगर तुम इसे पकड़ लो तो मैं वीणा बजा सकती हूँ और भगाएगी। क्या यह अद्भुत नहीं होगा? जियान के मुंह से ऐसी बात सुनकर लॉन्चेन हैरान रह गया। जब उसने उसकी आंखों में देखा तो उसकी आधी अमर आधी शैतानी आभा ने उसे अंदर तक कपकपा दिया। क्या वह उसकी परीक्षा ले रही थी? जियान मुस्कुराए। मैं मजाक नहीं कर रहा। ये लड़की लाल धूल दाव का अभ्यास करती है। तुम जानते हो कि मैं नश्वर लोक में अपने हृदय को पूरी तरह से मजबूत नहीं कर पाई थी। वह उस समय रह गई कमियों को पूरा कर सकती है। जियान झूठ नहीं बोल रही थी। नश्वर लोक में वह अपने हृदय को मजबूत कर रही थी जब मार्शल हेवन महाद्वीप पर हुए बड़े बदलावों ने उसे चौंका दिया। परिणाम स्वरूप उसके भीतर सबसे खतरनाक प्रकार की कमी रह गई थी, उसके मुंह में ही एक कमी। यह ऐसी कमी थी जिसे पूर्ण स्वर्गीय शैतान जिता भी पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकता था। मियाओयिन के अचानक प्रकट होने ने जियान को तुरंत आकर्षित कर लिया। यह उसके लिए अपने मूल को ठीक करने का अवसर था। इतना ही नहीं, यह अवसर उसे मानो अपने आप मिल गया था। तो वह तुम्हारी दासी बन सकती है। मुझे उसकी जरूरत नहीं है। लॉन्चेन ने तुरंत अपनी बात स्पष्ट कर दी। मुझे दासी की जरूरत नहीं है, तुम्हें जरूरत है। आखिरकार तुम हमेशा तनाव में रहते हो। तुम्हें आराम करने के लिए किसी की जरूरत है। बस उसे देखो, वह सिर्फ गाने में ही माहिर नहीं है, नाचने में भी माहिर है। मुझे यकीन है कि वो कुछ ऐसी तकनीकें जानती है जो तुमने पहले कभी नहीं देखी होंगी। जियान मुस्कुराए और उसकी मुस्कान बेहद मोहक थी। वह बेहद खूबसूरत और मोहक थी। विपत्ति, तुम तो सचमुच विपत्ति हो। ये लॉन्चेन का पहला विचार था। स्वर्गीय शैतान जित्रो के विलय ने जियान के स्वभाव को भी बदल दिया था। अचानक वो उसे लेंग युयान की याद क्यों दिला रही थी? उसने मन ही मन आह भरी। ऐसा लगता है कि जियान पर स्वर्गीय शैतान जित्रो का प्रभाव बढ़ रहा था और यह उसके लिए किसी तरह से अच्छा संकेत नहीं था। लॉन्चेन ने पहले तो स्टार क्लाउड हैंड की शक्ति को और बढ़ाने के लिए अपनी दिव्य अनुभूति को बुलाने की योजना बनाई थी, लेकिन अब वो हिचकिचा रहा था। अगर उसने हद से ज्यादा कर दिया तो वह गलती से जहाज पर सवार सभी लोगों को मार सकता था, और अगर जियान सच कह रही थी तो यह अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। मियाओयिन की बात करें तो उनकी बातचीत सुनकर वो लगभग अपना आपा खो बैठी थी। सौभाग्य से उसने खुद पर बहुत नियंत्रण रखा और अपना गुस्सा जाहिर नहीं किया। दूसरी ओर सुनहरे कवच वाला आदमी इतना शांत नहीं था। मूर्खों, संगीत उस्ताद का अपमान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम दोनों अपनी मौत को दावत दे रहे हो। लॉन्चेन को अभी भी हिचकिचाते देख जियान ने कहा, तुम्हें किस बात की चिंता है? मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो तुम्हें क्यों पढ़ना चाहिए? और वो तो बस एक नौकरानी है। अगर वानियर को पता भी चल जाए तो वो कुछ नहीं कहेगी। तो फिर तुम उसे ही ले लो। लॉन्चेन ने कुछ चिड़चिड़ाते हुए कहा। वह सच में इस लड़की को भर्ती नहीं करना चाहता था। मियाओयिन न सिर्फ परी जैसी सुंदर थी, उसके भीतर भी आधा अमर और आधा नश्वर आभा थी। हालांकि उसे अमर पक्ष से डर नहीं था, लेकिन नश्वर पक्ष ने उसके मन में लालसा पैदा कर दी। एक व्यक्ति नश्वरता को पार करके अमर हो सकता है, लेकिन वह अमरता को पार करके फिर से नश्वर भी बन सकता है। ऐसे व्यक्ति को अपने पास रखना आग से खेलने जैसा था। अगर तुम उसे नहीं ले जाओगे तो मैं तुम्हारे और चियुतोंग, शिन यू लेन और बाकी लोगों के बारे में अफवाहें फैला दूंगी। कौन जाने तुमने पूर्णिमा संप्रदाय के शिष्यों के साथ क्या किया होगा। बस वानियर के क्रोध का सामना करने के लिए तैयार रहो।
जियान उस पर हंस पड़ी। लॉन्चेन के रोंगटे खड़े हो गए। क्या तुम सच में ऐसा करोगी? मैं अपनी बेगुनाही साबित करूंगा। अरे तुम करोगे? और तुम्हें क्या लगता है वानिर किस पर विश्वास करेगी, मुझ पर या तुम पर? जियान ने उसे आंख मारी। दिव्य अंगूठी। लॉन्चेन ने तुरंत चिल्लाया और तारों के सागर में एक 8 रंगों वाली दिव्य अंगूठी प्रकट हुई। 9 सितारा हेगेमोन बॉडियार्ड्स अध्याय 7114 जुआ। जब 8 रंगों का दिव्य वलय प्रकट हुआ तो स्वर्ग और पृथ्वी कांप उठे। ग्रैंड दाव इसके साथ प्रतिध्वनित होकर गड़गड़ा उठा। लॉन्चेन अब छठे स्वर्ग स्तर के संप्रभु स्वामी थे। उनके पास अपनी स्वयं की विधि शक्ति थी जो बाहरी दुनिया की विधि शक्ति के साथ प्रतिध्वनित होती थी। उनके नियंत्रण में शक्ति की मात्रा विस्फोटक रूप से बढ़ गई थी। अपनी उपस्थिति मात्र से 8 रंगों के दिव्य वलय ने अविश्वसनीय दबाव उत्सर्जित किया जो एक अभिव्यक्ति वाले दिव्य संप्रभु को भी झकझोर देने के लिए पर्याप्त था। एक संप्रभु स्वामी और एक दिव्य संप्रभु के बीच का अंतर उनके भीतर मौजूद विधि शक्ति की मात्रा और उनके द्वारा नियंत्रित की जा सकने वाली विधि शक्ति की मात्रा थी। यदि एक संप्रभु स्वामी एक कप पानी में समा सकने वाली विधि शक्ति को नियंत्रित करता है तो स्वर्ग स्तरों में उन्नति के परिणामस्वरूप ये कप एक कटोरे में और अंततः एक बाल्टी में बदल जाता है। एक दिव्य संप्रभु विधि शक्ति के एक पूरे बैरल को नियंत्रित करता है जबकि एक अभिव्यक्ति वाला दिव्य संप्रभु 3 बैरल को नियंत्रित करता है। लेकिन तीनों बात आपस में जुड़े हुए थे और उनसे उत्पन्न शक्ति केवल जोड़ नहीं बल्कि गुणन थी। इस प्रकार साधारण दिव्य सम्राटों और अभिव्यक्ति वाले दिव्य सम्राटों के बीच का अंतर वास्तव में साधारण दिव्य सम्राटों और संप्रभु स्वामियों के बीच के अंतर से कहीं अधिक था। नए युग में उभरते हुए दिव्य प्रतिभाओं के भी अपने लाभ थे। यद्यपि एक संप्रभु स्वामियों के पास आधारभूत रूप से केवल एक प्याला शक्ति होती थी, वह शक्ति एक सीलबंद पात्र में रखी होती थी। जब तक पात्र पर्याप्त मजबूत होता था वे उसमें शक्ति डालते रह सकते थे। उनकी विधि शक्ति संकुचित होकर विस्फोटक शक्ति उत्पन्न करती थी। यही कारण था कि दिव्य प्रतिभा जितनी शक्तिशाली होती थी उनकी उन्नति की जल्दी उतनी ही कम होती थी। प्रत्येक उन्नति के साथ प्याला बढ़ता जाता था, लेकिन जैसे जैसे प्याला बढ़ता गया उसकी दीवारें पतली होती गईं। यद्यपि संग्रहित ऊर्जा की कुल मात्रा अधिक थी, वह कम संकुचित थी। यदि वे उन्नति के बीच पर्याप्त साधना नहीं करते तो साधना के आधार में वृद्धि से उनकी शक्ति वास्तव में कम हो सकती थी। क्या शक्ति में वृद्धि होना लेकिन युद्ध में कमजोर होना, ये साधना का एक बड़ा वर्जित नियम था। इसलिए बिना किसी अपवाद के सभी शीर्ष दिव्य प्रतिभावान साधक अपनी मूल ऊर्जा को यथासंभव संकुचित कर रहे थे। धीमा बहता पानी कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन तीव्र धारा चट्टानों को तोड़ सकती थी। उच्च दाब वाली जलधारा हीरे को भी भेज सकती थी। इस प्रकार सिद्धांत रूप में विस्फोटक शक्ति ही विजय का मूल मंत्र थी। तलवार साधक इसका एक प्रमुख उदाहरण थे। उन्हें सार्वजनिक रूप से विस्फोटक शक्ति में सर्वश्रेष्ठ माना जाता था क्योंकि वे अपनी सारी शक्ति को अपनी तलवार की पतली धार में केंद्रित करने में सक्षम थे। उनके आक्रमण पूरी तरह से अजेय थे, जिससे वे सभी साधकों के लिए भय का कारण बन गए थे। साथ ही अपनी सारी शक्ति को संकुचित करने से उत्पन्न दाब भी इतना अधिक था कि एक सामान्य व्यक्ति उसे सहन नहीं कर सकता था और अधिकांश तलवार साधकों का शरीर कमजोर था। वे अपनी सारी शक्ति को केवल अपनी अनूठी साधना प्रणाली के कारण ही संकुचित कर पाते थे। बेशक यही साधना प्रणाली उन्हें इसके अलावा कुछ भी करने से रोकती थी। अन्य साधकों के भी अपने अपने मार्ग थे। उदाहरण के लिए लॉन्चेन ने अपनी शारीरिक शक्ति को संकुचित और नियंत्रित करने के लिए अथक परिश्रम किया। जब आकाश में अष्टक का वलय प्रकट हुआ तो लॉन्चेन की विधि शक्ति संसार की विधि शक्ति के साथ मिल गई और उसकी आभा विस्फोटक रूप से बढ़ गई। तारा बादल हाथ धीरे धीरे कस गया। युद्धपोत के चारों ओर का अंतरिक्ष मुड़ने और ढहने लगा। हजारों विशेषज्ञों ने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया। उनकी विधि शक्ति प्रज्वलित हो गई। आश्चर्य की बात यह थी कि ये हजारों विशेषज्ञ सभी वर्तमान युग के दिव्य प्रतिभावान थे और कई तो पहले से ही अंतिम चरण के संप्रभु स्वामी थे। लेकिन यद्यपि वे सभी अवरोध को मजबूत करने के लिए अपना रक्त और आत्मा लगा रहे थे, मियाओयिन को छोड़कर उनमें से कोई भी संगीत साधक नहीं था। लॉन्चेन ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया। क्या वे स्वर्गीय ध्वनि संप्रदाय से नहीं थे? लेकिन अगर ऐसा था तो वे उसके लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे थे? तारा बादल हाथ उन्हें भागने से नहीं रोक रहा था। ये सचमुच एक हाथ था और वे उंगलियों के बीच की दरारों से आसानी से निकल सकते थे। उनमें से किसी के भी न भागने से लॉन्चेन को मियाओयिन के तरीकों में दिलचस्पी पैदा हुई। मियाओयिन का चेहरा अभी भी शांत था। महाराज, आप मेरे लिए चीजें इतनी मुश्किल क्यों बना रहे हैं? लॉन्चेन ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जियान हंस पड़ी। चूंकि आप मेरे पति को भर्ती करना चाहते थे तो आपको इस बात के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि मेरे पति आपको भर्ती कर लेंगे। यही कर्म का चक्र है। छोटी बहन, तुम्हारा रेड 10 अमर खोज का उद्देश्य भाग्य की खोज करना है ना? मेरे पति युद्ध और ज्ञान दोनों में अद्वितीय हैं। उनकी दिव्य तकनीकें दुनिया को हिला देती हैं। वे बेहद सुंदर और प्रेमी भी हैं। वे इस दुनिया के दिव्य प्रतिभाओं में सर्वोच्च स्थान रखते हैं। अतीत में उनके जैसा कोई नहीं हुआ है और भविष्य में भी कोई उन्हें पीछे नहीं छोड़ पाएगा। मेरे पति की दासी होने से तुम्हारा रुतबा कम नहीं होगा। यह क्या? लॉन्चेन जियान को हैरानी से देखता रहा। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि उनके मुंह से ऐसे शब्द निकलेंगे। मेरी प्यारी पत्नी, मुझे सच बोलना होगा। मैं तुम्हारे कहे से 100 गुना बेहतर हूँ। हाँ, शांत रहना ही बेहतर है। हाँ, बिल्कुल शांत। चूंकि जियान यही चाहती थी, इसलिए लॉन्चेन ने भी उसका साथ दिया। पत्नी के समर्थन में उसे डरने की क्या जरूरत थी? उन दोनों के एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने से मियाओयिन भी अपना आपा खोने लगी थी। उसकी निगाहों में क्रोध झलक रहा था। वह हेवनली साउंड सेक्ट की ग्रैंड म्यूजिक मास्टर थी, 4 संगीत मास्टरों की नेता। उसके बड़े सपने थे और वह भविष्य में सेक्ट मास्टर बनने के लिए संगीत ग्रैंड मास्टर से प्रतिस्पर्धा कर रही थी। इसलिए वह विशेषज्ञों की भर्ती कर रही थी, असाधारण प्रतिभा और अपार कौशल वाले लोगों की। जब वे लॉन्चेन और जियान के पास से गुजरे तो उसने तुरंत देखा कि वे असाधारण हैं और उन्हें रोक लिया। लॉन्चेन को उससे और उसके साथियों से कोई दुर्भावना इसलिए नहीं दिखी क्योंकि वे वास्तव में दुर्भावनापूर्ण नहीं थे। जब तक वे उसके साथ जुड़ते, मियाओयिन ये सुनिश्चित करती कि उन्हें कोई पछतावा न हो। उसकी दिव्य शक्ति उसे दूसरों की साधना में सहायता करने की अनुमति देती थी। वह बिना किसी खास परिणाम के उनकी साधना को तेजी से बढ़ा सकती थी। हालांकि ज्यादातर लोग जबरदस्ती उसके साथ जुड़ते थे, लेकिन एक बार जब वे उसकी शक्तियों का अनुभव कर लेते तो चाहे उन्हें कितना भी बाहर निकाल दिया जाए, वे उसे नहीं छोड़ते थे। परिणामस्वरूप हाल ही में लोगों की भर्ती करते समय वह बहुत ही सीधी हो गई थी। परिणाम दोनों ही तरह से एक ही होता था, इसलिए प्रक्रिया मायने नहीं रखती थी। इस प्रकार हालांकि उसने उन्हें लॉन्चेन और जियान को पकड़ने का विशेष आदेश नहीं दिया था, उसने पहले ही कह दिया था कि वह किसी भी प्रतिभाशाली व्यक्ति को भर्ती करना चाहती है। भले ही आदेश स्वर्ण कवचधारी योद्धा ने दिया था, फिर भी वह स्वयं जिम्मेदार थी। दुर्भाग्य से उसने अंततः लॉन्चेन को उकसाया। उसने ऐसे भयानक अस्तित्व का सामना करने की उम्मीद नहीं की थी। इससे भी बुरा, दोनों का रवैया बेहद गुस्सा दिलाने वाला था। ऐसा लग रहा था जैसे वे उसे धमका रहे हों। वे ऐसे बात कर रहे थे मानो वे उसका बिल्कुल भी सम्मान न करते हों। हेवनली साउंड सेक्ट की एक प्रतिभाशाली महिला का दासी बनना, ये तो बिल्कुल अकल्पनीय था। चूंकि आप दोनों मुझ जैसी असहाय लड़की पर इतनी कृपा दृष्टि रखते हैं तो मेरे लिए आपकी दासी बनना संभव नहीं है। मियाओयिन ने कहा। क्यों न एक छोटी सी शर्त लगा लें? मैं आपसे मुकाबला करूंगी, युवा स्वामी। अगर आप जीते हैं तो मैं आपकी दासी बन जाऊंगी। भले ही मैं सिर्फ आपकी शयनकक्षी क्यों न बनूं, मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। अगर मैं जीती हूँ तो आप मेरे सामने आत्मसमर्पण करके मेरे सेवक बन जाएंगे।
क्या आप दोनों तैयार हैं? ये सुनकर लॉन चेन हक्का बक्का रह गया। उसने हाथ हिलाया और स्टार क्लाउड हैंड गायब हो गया। उसने सिर हिलाकर कहा, कोई बात नहीं, यह मामला यही खत्म होता है। उसने पाया कि मियाओ यिन वास्तव में बुरी इंसान नहीं थी। वह उस जैसी किसी को धमका नहीं सकता था। हालांकि उसे यान का प्रोत्साहन मिला था, लेकिन वह ऐसा व्यक्ति नहीं था, भले ही मियाओ यिन वास्तव में मोहक थी। लॉन चेन को पीछे हटे देख युद्धपोत पर मौजूद विशेषज्ञों ने जयकार की। उनकी निगाहें तिरस्कार से भर गईं। स्पष्ट था कि मियाओ यिन उनके दिलों में एक अद्वितीय देवी थी। उन्हें हराया नहीं जा सकता था और वे दोनों शायद इसी बात को समझकर भाग रहे थे। स्वाभाविक रूप से लॉन चेन को उनके दिलों में क्या है इसकी कोई परवाह नहीं थी। फिर भी जैसे ही वह जाने की तैयारी कर रहा था, एक गड़गड़ाहट सुनाई दी। एक धधकती हुई युद्धपोत क्षितिज से उल्कापिंड की तरह गलत दिशा में आती हुई सीधे उनकी ओर बढ़ती हुई दिखाई दी। समुद्र के ऊपर से एक दर्द भरी और नाराज आवाज गूंजी, परी मियाओ यिन, मैंने तुम्हें 3 बार पुकारा, लेकिन तुमने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया। अब तुम बिना अलविदा कहे ही चली गई। परी मियाओ यिन, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो?